3 दिनों से 2 महिलाएं रेगिस्तान में फंसी हुई थीं। आज उन्हें थोड़ी देर आराम करने की जगह मिली, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके आसपास ही है। अचानक एक शिकारी कुत्ता वहां आ जाता है। छोटी बेटी डर जाती है, जबकि माँ थकावट के कारण गहरी नींद में होती है। शायद उस कुत्ते में भी इंसानियत थी। वह दोनों की हालत देखकर बिना नुकसान पहुंचाए वापस चला जाता है। किस्मत से बची माँ बेटी फिर आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पानी दिखाई देता है और दोनों खुशी में दौड़ पड़ती है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि पानी में सड़े हुए जानवरों की लाशें पड़ी हैं। माँ तुरंत बेटी को पानी पीने से रोकती है। इतनी मेहनत के बाद पानी न मिलने से बेटी गुस्से में आ जाती है और पत्थर उठाकर माँ पर मार देती है। माँ भी पलटकर उसे रोकती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को मूर्खता करते हुए नहीं देख सकती। बाद में माँ बेटी को समझाती है और दोनों फिर आगे बढ़ जाती हैं। चलते चलते माँ को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि एक भयानक रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी तेज हवा चलती है और बेटी की नोटबुक उड़ जाती है। उसे पकड़ने के लिए बेटी बाहर दौड़ पड़ती है और कुछ ही पलों में तूफान के अंदर खो जाती है। तूफान शांत होने के बाद माँ बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। तभी माँ को दूर से वे बदमाश दिखाई देते हैं जो उन्हें ढूंढ रहे थे, और वह छिप जाती है। दूसरी ओर बेटी घास के ढेर में होश में आती है और सौभाग्य से बदमाशों की नजर उस पर नहीं पड़ती। बदमाशों के जाने के बाद माँ दौड़कर आती है और बेटी को कसकर गले लगा लेती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। बदमाश एक निगरानी विमान भेजते हैं, जिससे बचते हुए माँ बेटी आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद उन्हें एक घर मिलता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। आराम करते समय बेटी को बिच्छू काट लेता है। माँ दवा निकालती है, मगर पानी न होने के कारण जबरदस्ती दवा खिलानी पड़ती है। बेटी को सुलाकर माँ पानी ढूंढने निकलती है और आखिरकार पानी मिल जाता है। तभी एक आदमी उसे रोकता है, लेकिन यह कहकर छोड़ देता है कि उसकी भी एक बेटी है। उसी समय एक बूढ़ा उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे माँ गोली मार देती है। फिर माँ बदमाशों की गाड़ी लेकर बेटी को लेने जाती है और अंत में दोनों इस खतरनाक रेगिस्तान से सुरक्षित बाहर निकल जाती हैं।